Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and today I am going to tell you how to manage your time while writing the task. पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया है ऐसे को अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसको ब्रेक कैसे करना है बैकग्राउंड स्टेटमेंट और उसके व्यू पॉइंट के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमें 60 मिनट्स में दोनों टास्क कंप्लीट करने के लिए, टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 के लिए जैसे आप जानते हैं पूरे टोटल टास्क के लिए हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और जब हम अपना एग्ज़ाम कर रहे हैं वहाँ पे सामने एनालॉग क्लॉक पे रिवर्स में टाइम चल रहा होता है। जब राइटिंग सेक्शन शुरू हो जाता है तब हमें 60 मिनट्स का टाइमर मिल जाता है वहाँ पे, और वहाँ कुछ ऐसे इंडिविजुअली नहीं होता है कि 20 मिनट्स अब आपको टास्क 1 करना है, 40 मिनट्स अब आपको टास्क 2 करना है। आपको कलेक्टिवली 60 मिनट्स दिए जाते हैं। अब ये आपने अपने आप मैनेज करना है कि पहले टास्क 1 करें या टास्क 2 करें। तो जैसे एक आपको मैं बैकग्राउंड पहले समझा देती हूँ कि आपको टाइम कितना कितना होता है। 60 मिनट्स आपको टोटल मिले हुए हैं। इनमें से 20 मिनट्स आर फॉर टास्क 1 एंड 40 मिनट्स आर फॉर टास्क 2। अब ये जो टाइम डिवीजन है दिस इज़ फ्रॉम आवर साइड। वहाँ पे आपको आइल्स की तरफ से भी उन्होंने ऐसे ही लिखा होगा टास्क 1 एंड टास्क 2 के ऊपर कि यू शुड स्पेंड 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क एंड यू शुड स्पेंड 40 मिनट्स ऑन दिस टास्क। अब 20 मिनट्स और 40 मिनट्स के अंदर भी प्रॉब्लम है कि टास्क 1 ही 25 मिनट्स ले रहा है, टास्क 2 भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन में टाइम लेके जा रहा है, तो उसमें टाइम मैनेज बहुत ईजिली हमने बहुत अच्छे से करना है। सो पहले टॉकिंग अबाउट टास्क 1, पहले तो यहाँ पे 20 मिनट्स जो हैं हमें पहले 5 मिनट्स इसमें से रिमूव करने हैं अपनी प्लानिंग के लिए। बिकॉज प्लानिंग अगर नहीं करोगे, अगर आप टास्क को समझोगे नहीं कि इन्फॉर्मेशन कौन सी हमने सिलेक्ट करनी है, कौन सी हमने लीव आउट करनी है, क्योंकि टास्क के क्वेश्चन के बाद हमेशा लिखा जाता है समराइज इन्फॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। अब हमें यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा कहा है सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग, तो हमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है पहले, और वो कब करना है हमने 5 मिनट्स में। यहाँ पे हमने अपने पॉइंट्स को पहले सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हमें 10 मिनट्स लेने हैं सिर्फ राइटिंग के लिए। टास्क 1 सिर्फ 10 मिनट्स में हम लिख सकते हैं। रीज़न, सब कुछ हमारे सामने प्रेजेंटेड है। अगर वो लाइन है, टेबल है, बार, पाई, मैप, डायग्राम या फ्लो है, इन सातों में से कोई भी एक तरह का टास्क है, पूरी पिक्चर हमारे पास है। अगर हमने 5 मिनट्स में प्लानिंग कर ली है, वी डू नॉट नीड एनी थिंग एक्स्ट्रा दैन 10 मिनट्स टू राइट इट डाउन, बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड एवरीथिंग। जो लिखना है बस अभी रिपोर्ट करना है हमें एंड में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप 5 मिनट्स फॉर द रीचेकिंग। रीचेकिंग नहीं करोगे तो हमेशा आप कहीं ना कहीं पे लैग बिहाइंड कर जाओगे अपने बैंड स्कोर में। अब जैसे यहाँ पे हमें 3 बैंड्स में से बैंडिंग हो रही है। क्राइटेरियाज आपको पता है, मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी जहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्राइटेरियाज में से चेकिंग होती है। तो टास्क 1 3 बैंड्स का है। अब इसमें से हमें जो है अगर 5 मिनट्स हम रीचेकिंग में नहीं दे रहे हैं, वी आर गोइंग टू लूज बैंड्स हियर, क्योंकि हम पंचुएशन मार्क्स कहीं गलत कर देंगे, हम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देंगे, हम वहाँ पे स्पेलिंग एरर कर देंगे। ये माइनर चीज़ें वी कैन चेक आवरसेल्व्स। सो दिस इज़ फॉर योर टास्क 1। मूविंग ऑन टू टास्क 2, ये थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है बिकॉज एक तो टाइम लिमिट ज़्यादा है, ऊपर से वर्ड लिमिट भी, हमें मिनिमम 250 वर्ड्स लिखने हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 150 वर्ड्स थे, यहाँ मिनिमम 250 वर्ड्स लिखने हैं, बट टाइम लिमिट इज़ 40 मिनट्स ओनली। हेयर ऑल्सो आई वुड सजेस्ट टेक 5 मिनट्स फॉर प्लानिंग फर्स्ट। 5 मिनट्स प्लानिंग करनी है। इस प्लानिंग में हमने क्या करना है, हमें पहले अपने सारे ऐसे टॉपिक को समझना है। जैसे पहली वीडियो में आपने देखा कि मैंने ऐसे को ब्रेक किया था बैकग्राउंड स्टेटमेंट और व्यू पॉइंट के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे हमने वो चीज़ करनी है पहले। उसके बाद हमें 5 मिनट्स और लेने हैं। अब इन 5 मिनट्स में क्या करना है, हमने प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग या ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे हम कह देते हैं।
अपने पॉइंट्स को हम लिखेंगे सभी। अगर आप कर रहे हो टू वॉट एक्सटेंड यू एग्री और डिसएग्री, डू यू एग्री और डिसएग्री, या किसी भी टाइप का एक टॉपिक है, आप वहाँ पे अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे। ऐसे के अंदर अगर आप अपने पॉइंट्स को पहले नहीं नोट डाउन कर रहे हो तो राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, कुछ याद नहीं आएगा। हर मोमेंट पे आपको सोचना पड़ेगा अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लिखें, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, इसके रिलेटेड क्या पॉइंट है। इवन जब हम अपनी प्लॉटिंग सही से नहीं कर रहे हैं ना, तो ऐसे लिखते लिखते कहीं पे हमें ऐसा मन में हो जाता है कि आई शुड हैव गॉन डिसएग्री, व्हाई डिड आई एग्री विद इट, ये तो डिसएग्रीमेंट बन रहा है। तो वेन एवर यू हैव टेकन योर 5 मिनट्स फॉर प्लानिंग, 5 मिनट्स प्लॉटिंग के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने फुल्ली एग्री करना है, डिसएग्री करना है, या जो भी टाइप है हम उसको फिर ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ द पॉइंट्स दैट वी हैव प्लान्ड। सो दिस 5 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर प्लानिंग नाउ यू कैन टेक अप योर 25 to 30 मिनट्स फॉर राइटिंग इट डाउन। इस टाइम में हमने उसको सारा नोट डाउन कर लेना है। अब जब ये टाइम मैनेजमेंट आपका हो गया है, एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस द सिमिलर पैटर्न। टाइम अगर आप सिमिलरली फॉलो नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस में भी, तो पेपर के दिन पे आप ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते अपने आप से कि आप ऐसा टाइम फॉलो कर लेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। जो भी आप प्रैक्टिस में करोगे आप पेपर वाले दिन भी वही चीज़ करोगे। सो ऑन द डेली बेसिस मेक श्योर आप अपना टाइमर लेके अपने टास्क को कर रहे हैं और आप टाइम के साथ साथ ही चल रहे हैं। ऑन द सेकेंड नोट, इसके इम्पॉर्टेंट और क्या है, हमेशा पेपर में हमने टास्क 2 पहले करना है। नेवर गो फॉर टास्क 1 एट द फर्स्ट। टास्क 2 लिख लेंगे। टास्क 1 में क्या होता है, इसकी वेटेज देखो 6 बैंड्स है। अब हमें 6 बैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या 3 बैंड्स? 6 आर मोर इम्पॉर्टेंट। अगर हमने इसमें से अपना ऐसे अच्छी तरह से लिख लिया है पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ, वी कैन एक्सपेक्ट 5.5 इवन 6 इन राइटिंग ऐसे। और इसके अंदर अगर आपने मान लो इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी पैराग्राफ एक ही अगर लिखा है, तब भी यू कैन गेट मिनिमम और मैक्सिमम यू कैन गेट 2 और 2.5 इन दिस। इससे कम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मिनिमम भी अगर आप चलो मान लो कि 1.5 आ गया, यहाँ पे तो यू गॉट 5, 6.5 आपके इससे लेस नहीं आएंगे। बट हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा 7, 8 की होनी चाहिए। और ये टाइम आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप 8 बैंड्स तो ज़रूर स्कोर करोगे राइटिंग के अंदर। And this is the best planning that you can follow, and I really want you to follow this wholeheartedly. So for this planning, I hope कि आपको समझ आया हो कि इसको कैसे प्लान कर रही हूँ मैं, टाइम कैसे चल रहा है। एंड टू कीप ऑन वॉचिंग दिस माई वीडियोज़ इन द फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी इंट्रो लिखनी कैसे है, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।